हेलो। बहुत बार ये सवाल आता है जो मुझे पूछा जाता है एज ए डॉक्टर, और वो स्वाभाविक है, बाय फ्रेंड्स, बाय रिलेटिव्स, बाय नेबर्स। ऑफ कोर्स मेरे पेशेंट्स भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये सचमुच थर्ड वेव आने वाला है, नहीं आने वाला है, कि यूं ही बताया जा रहा है? क्या समझे हम लोग, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ बताएंगे क्या? और जब ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे पूछता है तो मुझे 1% भी डाउट नहीं रहता उसको बताने के लिए कि आप क्यों पूछ रहे हैं सवाल। सिर्फ आप चाहते हैं कि नहीं आना चाहिए, सिर्फ आप, हम लोग यही चाहते थे कि सेकंड वेव भी नहीं आनी चाहिए और फर्स्ट वेव भी इतनी ही कैजुअल थी, ऐसा हम में से कुछ लोगों ने बोला था। आपको याद है क्या? क्या हुआ? 750 डॉक्टर्स वी लॉस्ट जस्ट इन फर्स्ट वेव, मोर देन 250 डॉक्टर्स इन सेकंड वेव। जबकि इतने सारे मेडिसिन आ गए, इतने सारी फैसिलिटीज़ आ गई, इतना सारा नॉलेज हमारे पास कोविड के बाद पता चला तो भी। वाई? पूछा कभी आपने? सोचा कभी आपने इतना? ये तो बहुत आसान है ना बताना, क्योंकि कुछ लोग तो हमेशा बोलेंगे कि चिंता मत करिए, 1% है, 1.5% है सिर्फ डेथ रेट। अरे आपने कैलकुलेट किया है 135 करोड़ का 1.5% कितना होता है? कभी सोचा क्या इतना गहराई में? माय फ्रेंड्स, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग डरे, मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि हम लोग अंडर प्रिपेयर्ड रहे। नहीं आती है वेव, बहुत अच्छी बात है। आई डोंट नो आने वाली है कि नहीं आने वाली है, बट आई नो आने वाली है। कितना सीवियर रहेंगी नहीं पता। 50% लोगों को लगता है बहुत सीवियर रहेंगी, वेंटिलेटर्स की भी तैयारी करनी चाहिए, बच्चों को जान को खतरा है। और वो तैयारी चल रही है बैकड्रॉप पे। मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, आईएमए के भी हो रहे हैं, सब ग्रुप्स के हो रहे हैं। न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है चिंता मत करो, लॉकडाउन खुलने वाला है, और अभी कल परसों से खुलने भी वाला है। नंबर्स कम हो गए, आई एग्री, नंबर्स कम हुए हैं, बट देन आई कैन नॉट फॉरगेट कि सेकंड वेव के बाद, क्या फर्स्ट वेव के बाद भी नंबर्स कम हुए थे? इतने ही कम हुए थे, मगर उसके बाद जो बड़े नंबर्स, वो 2,500 हाईएस्ट नंबर था नागपुर का। सेकंड वेव में 8,000 हाईएस्ट नंबर था नागपुर का। मगर जिन लोगों के घर में शादी थी, जो कुंभ मेला में विश्वास रखते थे, उनका यही कहना था, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक कर लेगा, वायरस चला जाएगा, वैक्सीन आ गया है, मल्टीपल वैक्सीन आए हैं, इतने सारे साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड में अवेलेबल। माय फ्रेंड्स, आई लॉस्ट माय रिलेटिव जिसकी शादी थी अभी जून महीने में। माय फ्रेंड लॉस्ट हर फ्रेंड्स डॉटर, जिसकी भी शादी अभी जून महीने में थी, सगाई हो चुकी थी। वहाँ पर एक घर की होने वाली बहू गुजर गई, यहाँ पर एक घर का होने वाला दामाद गुजर गया। उसकी मम्मी भी और वो भी दोनों गुजर गए, जो घर में शादी होने वाली थी। किसको मांगेंगे इसका जवाब हम लोग? क्या उन लोग देंगे जवाब जिन्होंने 2,500 लोग बुलाए थे शादी में, 250 लोग बुलाए थे, जबकि 50 ही अलाउड थे? प्लीज़ ये गलती आप मत करिए, समझदार लोग हैं आप। हमको ओवर प्रिपेयर्ड रहना है, मिलिट्री का रूल फॉलो करिए। व्हाट इज आर्मीज डिक्टम? द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो हम लोग क्यों शॉर्टकट चाहते? नहीं आएंगी वे, बहुत अच्छी बात है, मगर आएंगी तो आप प्रिपेयर्ड है क्या उसके लिए? क्या करेंगे? ऑक्सीजन जैसी बेसिक नीड कम हुई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिले, भूल गए कि आप सब लोग वो दिन? आई फील रियली रियली सॉरी व्हेन सम ऑफ माई फ्रेंड्स टेल मी चिंता मत करो।
अरे मेरे दोस्त, ये बोलने के लिए अच्छा है चिंता मत करो, तो 90-95 लोगों के लिए अच्छा है कि आप कोविड होके अच्छे हो गए, मगर उन कुछ परसेंट लोग जिनके पास कोविड अच्छे होने के बाद म्यूकोरमाइकोसिस हुआ, उनका क्या है? उनको पूछिए आप जाकर। येलो फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया कुछ स्टेट्स ने। प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट। आई एम अ पायलट, एडवेंचरिस्ट, एंड आवर कोच ऑलवेज टेल्स अस, खुद की पैराशूट सबसे पहले खुद पैक करो, उसके बाद बाकी का प्लान करना। पहले पैराशूट अच्छी चाहिए आपकी। हो सकता है आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर पड़ी तो उसकी जान बच सकती है, आपकी जान बच सकती है उससे। सेम थिंग इज़ हियर। आपके फैमिली की जान बचाने का काम हमारा है, और मेरा माइंडसेट क्या है थर्ड वेव के बारे में, ये डिसाइड करने वाला है, विल आई बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, ओवर प्रिपेयर्ड और अंडर प्रिपेयर्ड। एंड चांसेस आर मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी अंडर प्रिपेयर्ड। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आदत है कैजुअल लेने की। हम लोग वो चीज़ पर विश्वास रखना चाहते हैं जो बताता है बेटा चिंता मत करो। चिंता नहीं करना चाहता मैं, मगर प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। डिफरेंस है। क्या प्रिपरेशन करना चाहता हूँ? फैमिली न्यूट्रिशन चार्ट बनाना चाहता हूँ मेरी फैमिली का। इफ वी हेल्प पीपल, इफ यू हेल्प योर फैमिली प्रिपेयर योर फैमिली न्यूट्रिशन चार्ट, आपके फैमिली की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। चारों पिलर्स को मैं स्ट्रांग करूँगा। रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन विथ गुड सप्लीमेंटेशन, सबसे स्ट्रांग पिलर है ये। मगर ये प्रॉपरली प्रोटीन मिल रहा क्या, जिससे कि मेरी वॉल मजबूत हो जाएगी सेल की? प्रॉपर मल्टीविटामिन्स एंड ओमेगा 3 मिल रहे क्या, जिससे कि मेरे सेल का डोर मजबूत हो जाएगा? प्रॉपरली विटामिन सी और हर्ब मिल रहे क्या, जिससे कि सेल का लॉक मजबूत हो जाएगा? जो कि एनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, मकान की एनोलॉजी यूज़ करेंगे तो। क्या ये सोचा है आपने कभी? दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स विच वी फाउंड, फैमिली न्यूट्रिशन चार्ट। ऐसा एक चार्ट बनाइए, नाम प्रोटीन फॉर सेल वॉल, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा फॉर सेल डोर, एंड हर्ब्स एंड विटामिन सी फॉर सेल लॉक। और लिखना शुरू करिए आप क्या खा रहे हैं, खुद का नाम पहले भरिए, फिर आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं। 1 ग्राम पर केजी पर डे रिक्वायरमेंट है, हम सब लोग जानते हैं। कोविड में रिक्वायरमेंट बढ़ गई, कुछ लोगों की 1.5 ग्राम हो गई, कुछ लोगों की 2 ग्राम भी हो गई। और इसलिए आपने देखा होगा सेकंड वेव में बहुत सारे लोग सफ़र हो गए, फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो गए, और बहुत सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि महीना 1.5 महीना तक की वीकनेस चला। क्यों? प्रोटीन एड्रेस नहीं किया। डोंट लेट दैट हैपन माय फ्रेंड्स। द सॉल्यूशन इज़ वेरी वेरी सिंपल। फैमिली न्यूट्रिशन चार्ट बनाइए, प्रोटीन एडिक्वेट मिलना ही चाहिए। 1/3 हमारी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की सप्लीमेंट से पूरी होनी चाहिए। आई टेक 30 ग्राम्स, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वुड टेक 20 ग्राम्स ऑफ न्यूट्रलाइट। बिल्कुल लीजिए। सेम थिंग इज विथ, आप डेली ले रहे क्या, ओमेगा 3 ले रहे क्या, तो फिर आप बोल सकते कि मेरी डोर भी मजबूत है सेल का। सेम थिंग अबाउट च्यवनप्राश ले रहे क्या, तुलसी ले रहे क्या, अश्वगंधा ले रहे क्या, गिलोय ले रहे क्या, विटामिन सी ले रहे, कितना ले रहे? हर चीज़ कैलकुलेटेड है। एक्सपर्ट से पूछिए, आपको पता नहीं है तो रिसर्च करिए। मगर आपकी फैमिली आपकी जिम्मेदारी है, मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है। मेरे नाम के बाद मैं बेटे का नाम लिखूंगा, उसका चार्ट भरूंगा, मेरी मम्मी का नाम लिखूंगा, उनका चार्ट भरूंगा, वाइफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब का चार्ट भरूंगा। One chart can take care of my entire family, but the responsibility is mine. I don't like people calling me in emergency कि सर वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, सर एडमिशन नहीं मिल रही, क्या करना चाहिए? एम्बुलेंस का जल्दी से नंबर दीजिए, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करके दीजिए। विल नॉट दैट हैपन, लेट नॉट दैट हैपन नाउ।
लेट्स बी वेल प्रिपेयर्ड। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शायद बीपी, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियों से भी हम लोग बचे रहेंगे। टेक केयर। वी बिलीव इन द मोर वी स्वेट इन पीस, द लेस वी विल ब्लीड इन वॉर। टेक केयर।